नमस्कार। आज हम ब्रीदिंग टेक्निक सारी अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आज हम वही अभ्यास करेंगे स्टार्टिंग में। तो इसको अगर आप अभ्यास करेंगे डेली तो आपको कभी भी जल्दी जल्दी खांसी जुकाम और ये हमारे इम्यून सिस्टम मतलब जल्दी जल्दी बीमार नहीं, फीवर नहीं आएगा। तो वैसे से अभ्यास करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले हम पावर भस्त्रिका से शुरू करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, शोल्डर के आगे मुट्ठियाँ रखेंगे। सांस भरा, छोड़ा। आंखें बंद रखें। सांस भरा, इनहेल अप, एक्सेल डाउन करते जाएं। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो उन्होंने आराम आराम से करना। फेस के पे मुस्कुराहट बनाए रखें। ट्वेंटी, रिलैक्स। अंदर होने वाले प्रभाव को महसूस करेंगे। आंखें बंद रखें। चलिए अगला अभ्यास करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, साइड से करेंगे। अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, स्प्लीन को, पैनक्रियास को एक्टिव करने के लिए इनहेल एक्सेल करते जाएंगे। साथ साथ पूरा ध्यान आपका सांसों पर। रिलैक्स। एक पल भी आप अपनी सांसों से ध्यान नहीं हटाएंगे। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे। दोनों हाथ सामने इस तरह से सामने रखें। सांस भरें, सांस छोड़ें। रिलैक्स। सांस को नॉर्मल कीजिए। चलिए अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एक बार फिर से साइड से करेंगे।
रिलैक्स। सांसों पे अपना ध्यान बनाए रखें। चलिए वापस दोनों हाथ सामने मिलाएं, सांस भरें, अपने लंग्स को एक्सपैंड करेंगे, सांस छोड़ें, इस अभ्यास में आपके 3 से 4 इंच लंग्स फैलने चाहिए। रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों पर रिलैक्स करेंगे। 1 से 2 सांसें आप नॉर्मल लेंगे और छोड़ेंगे। चलिए फिर से अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। रिलैक्स। इस अभ्यास से आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छे से होगी और आपके चेस्ट में गांठें नहीं बनेंगी, आर्मपिट के नीचे गांठें नहीं बनेंगी। अगर बनेंगी तो अपने आप डिज़ोल्व हो जाएंगी। चलिए एक और अभ्यास। 1, इस तरह से पूरा अपने लंग्स को 3 बार 1 2 3 पूरा सर्कल बनाएं, सांस भर के 1 2 3। एक्सेल करते हुए फिर इनहेल करेंगे। जिस तरह से हम कपालभाति करते हैं, सांसों को छोड़ने की तरफ ध्यान, फिर भरा सांस, रिलैक्स। ब्रेथ को नॉर्मल करें। चलिए अब हम करेंगे ब्रेथ ऑफ जॉय। कैसे करेंगे? दोनों हाथ सामने मिलाएं और सांस भरें, पूरा लंग्स की एक्सपेंशन करेंगे और अपने आप को टाइटली हग करेंगे। चलिए सांस भरा, सांस भरा, दस बार करेंगे इस अभ्यास को।
इसके आपके लंग्स तो की कैपेसिटी तो बढ़ेगी ही, और साथ में आपकी कमर दर्द में भी राहत मिलेगी आपको। सांस भरा, सांस भरा, दो बार और, धीरे धीरे वापस आ जाएं। ब्रेथ को नॉर्मल करें। चलिए, अब हम ऊपर वाले लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। सांस भरें, पीछे की ओर जाएं, सांस छोड़ें, सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे। रिलैक्स। इन सभी अभ्यासों से सिर्फ आपकी लंग्स की कैपेसिटी ही नहीं बढ़ेगी, आपके कंधे भी मजबूत होंगे, आपकी कमर स्वस्थ रहेगी, और रक्त संचार आपका अच्छे से फ्लो करेगा ऑक्सीजन के साथ मिलके। हर एक कोशिका, हर एक टिश्यू को, आपके सेल को रीजुविनेट कर देगा। आज का अभ्यास ब्रेथ वर्क पे है, करते जाएं सभी। ब्रेथ को नॉर्मल करें। चलिए, एक बार फिर से साइड से करेंगे। रिलैक्स। ब्रेथ को नॉर्मल करें। सांसों पे अपना ध्यान बनाए रखें। चलिए, रिलैक्स। अब हम करेंगे, सांस भरेंगे नाक से और मुंह को फुला के धीरे धीरे स्ट्रॉ ब्रीदिंग करेंगे। चलिए, पांच बार इस अभ्यास को करेंगे। इससे आपके पीछे चलने वाले नेगेटिव थॉट्स या बहुत ज़्यादा विचार आते रहते हैं, वो भी आने बंद होंगे इस अभ्यास से। सांस भरें, सांस को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर मुंह को फुलाएं। बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ना, बिल्कुल एक स्ट्रॉ की जगह बना के, एक तरह की
मुंह में हल्का, फिर धीरे 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 सांस को एक्सेल करेंगे। चलिए, थर्ड राउंड। वापस फोर्थ राउंड। वापस फिफ्थ राउंड। फिर से सांस भीतर, इनहेल, नासिका से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, इस अभ्यास से कितनी भी आपकी सांस फूलती हो तो वो भी रिलैक्स करेगी जब हम सांस को धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे, अब हम उल्टा करेंगे। मुंह से सांस लेंगे स्ट्रॉ की तरह, ये धीरे से हवा को पिएंगे। जिस तरह से हम शीतली करते हैं उसी तरह से ब्रेथ को होल्ड करेंगे, चिन लॉक लगाएंगे। जब ना रुका जाए तो चिन लॉक हटाएं, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस को धीरे धीरे एक्सेल कर देंगे। चलिए, इसको भी हम 5 बार अभ्यास करेंगे। एक बार हो गया सेकंड राउंड। चलिए, होल्ड। इस अभ्यास से ना तो आपको गर्मी फील होगी, अगर बहुत गर्मी लग रही हो तो इस अभ्यास को आप 11 बार दोहराएं। धीरे से सांस को राइट नॉस्ट्रिल बंद करके बाहर छोड़ेंगे। चलिए, फिर करें थर्ड राउंड। राइट नॉस्ट्रिल बंद करें। बहुत धीरे धीरे सांस को एक्सेल करना। फोर्थ राउंड। चलिए, भरें। लास्ट।
चलिए, अब अगला अभ्यास हम करेंगे। इनहेल एक्सेल करेंगे 20 टाइम और फिर सांस को बाहर होल्ड कर देंगे, तीनों बंद लगाएंगे बाह्य प्राणायाम की तरह। चलिए, इनहेल एक्सेल करें। सांस को बाहर होल्ड कीजिए, तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद लगाएं, एनएस को अपनी ओर खींचे, पेट को अंदर दबाएं, उड़ान बंद लगाएं और साथ में जलंधर बंद, तीनों बंद लगाएंगे, होल्ड करेंगे। जब ना रुका जाए तो पहले जलंधर बंद छोड़ेंगे, फिर नीचे के दोनों बंद छोड़ देंगे। इससे आपकी जो आपके एनर्जी चैनल्स हैं, जो चक्र हैं, वो जागृत होते हैं जब हम ये तीनों द्वारों को बंद कर लेते हैं। यहाँ से मूल बंद लगाते हैं तो हमारी शक्ति जो है, ऊर्जा ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है। चलिए, 2 बार और अभ्यास करें इसी। इनहेल एक्सेल करें। सांस को बाहर छोड़ें। रिलैक्स। इससे हमें मेडिटेट करने में और जैसे ऋषि मुनियों की कुंडलिनी जागरण में, वो तो हमारी स्थिति बहुत दूर है, लेकिन वो इसी अभ्यासों से, इन्हीं अभ्यासों से हमारा ये फ़ायदा मिलता है हमें। चलिए, एक बार और सांस भरें, छोड़ें। सांस बाहर होल्ड कर दें, तीनों बंद लगाएं। रुक पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? होल्ड कर पा रहे हैं? चलिए, तो इसी उसमें हम करेंगे अब कुंभक। कराती हूँ आपको एक बार। ये भी ब्रीदिंग टेक्निक है, क्योंकि आज हम सारी ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। सांस 2 तरह का कुंभक होता है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। और जब हम इनहेल करके सांस को अंदर रोकते हैं तो वो हो गया आंतरिक कुंभक, और जब हम सांस को बाहर छोड़ के रोकते हैं तो हमारा बाह्य कुंभक। चलिए, पहले आंतरिक कुंभक करेंगे। सांस इनहेल कीजिए और होल्ड कीजिए। कम से कम पहले आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, नेक्स्ट राउंड हम 20 सेकंड का करेंगे। चलिए, सांस भरें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ देंगे। हुआ सबसे? गुड। चलिए, अब 15 काउंट का करते हैं। ठीक है, आप अपने मन में काउंट करें, अब मैं नहीं काउंट करूंगी। चलिए, सांस भरें। 5 10
धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दीजिए। 15 सेकेंड होल्ड हुआ। गुड। चलिए अब 20 सेकेंड। हो जाएगा, आराम से हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करें, सांस भरें। आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी तो चेक करनी है कि कितने आपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा ली अभ्यास करते करते, योगा करते करते। धीरे धीरे वापस आ जाएं। मेरे ख्याल से सबसे आराम से हो गया होगा। हो गया? किससे नहीं हुआ? किरण जी आपसे हुआ? बहुत अच्छे से, मैं तो करती रहती हूँ ना ये। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इससे कुंभक से बॉडी के सेल्स नए बन जाते हैं जब हम इसको, क्योंकि होल्ड करके रखते हैं अपनी सांसों को। चलिए, काउंट तक हो जाता है मेरे से होल्ड। कितने काउंट तक? 60। 60। 1 मिनट के लिए रोक लेते हो? ठीक है, मेरे तो 50 काउंट तक तो हो जाता है, 60 में तो बस हो जाती है। बहुत रोकना, मतलब अभ्यास करना पड़ता है। चलिए अब 30 का प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट 30। ठीक है, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। हुआ सबसे? हो गया, पर मुश्किल से होता है। हाँ, मुश्किल से होता है, कोई बात नहीं। फिर भी लंग्स की कैपेसिटी तो बड़ी ही है। जितना हम रोक पाते हैं तो हमारी, मतलब वो फेफड़े जो हैं उतने ज़्यादा मजबूत होंगे। ठीक है, चलिए अब बाह्य प्राणायाम की। हाँ जी, धीरे धीरे छोड़ना होता है। हाँ, आपकी होता है कि घुटन हो रही है, जल्दी से छोड़ दे, है ना? हाँ, लेकिन वही हमने उसी सिस्टम को बढ़ाना है कि हम अपनी सांस पे कंट्रोल कर पाएं। किस तरह से हम सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस करो, 30 टाइम, फिर करो। ठीक है, चलिए सभी। नहीं, पर धीरे धीरे छोड़ना। जैसे सांस हमारे फेफड़ों में भरा हुआ है तो हमने बिल्कुल उसको बिल्कुल स्लोली स्लोली छोड़ना। ठीक है, जितना ज़्यादा स्लो छोड़ेंगे उतनी हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कम होती है। चलिए स्टार्ट करें। 30 सेकेंड के लिए रोकेंगे, फिर से एक बार, लास्ट राउंड। रिलैक्स। देखो कितनी हमारी वो पल्स जो चल रही है अंदर, धड़कन कितनी फील हो रही थी, सबको हो रही थी, है ना? कैसे दिल हमारा ऐसे धड़क रहा था, कितनी अच्छी फीलिंग थी जो हमने सांस को रोक के की है ना? चलिए अब बाह्य प्राणायाम, ये बाहर रोकेंगे, बाह्य कुंभक करेंगे और 10 सेकेंड के लिए, पहले फर्स्ट राउंड में 10 सेकेंड रोकें, सांस को बाहर निकाल दें।
फिर धीरे धीरे सांस को इनहेल कर लेंगे। ठीक है, अगला अभ्यास हमारा बाह्य कुंभक का 15 सेकंड रोकें सभी। ठीक है, चलिए सांस इनहेल एक्सेल करें। धीरे धीरे सांस भर लेंगे। आराम से हो पाया? हो पाया? 15। अब चलिए अगली 20 सेकंड रोकेंगे। ठीक है, चलिए हो जाएगा, हो जाएगा, 20 सेकंड आराम से हो जाएगा। सांस भरें, बाहर छोड़ें, हो गया 20 सेकंड सबका? हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हो गया आपका तो चलो हो रहा है, लेकिन इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। बाह्य कुंभक थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अभी जिसकी 15 तक कैपेसिटी है वो 15 से धीरे धीरे 16, 17 इस तरह से करके बढ़ाएगा। ठीक है, एक बार और करेंगे, हम सभी 20 करेंगे, जिनका 15 हुआ वो 16, 17 तक लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने 30 सेकंड रोका। चलिए अब ये हो गया आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक। अब अगला अभ्यास हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सांस को पेट में भरेंगे। ठीक है, सांस भरना शुरू करें, धीरे धीरे पेट को बैलून की तरह, एक हाथ पेट पे रख लो ताकि आपको फील आए कि हमने सांस को पेट में भरा है। एक्चुअली क्या होता है, सांस पेट में नहीं भरता, लेकिन जो हमारे ये रिब केज के नीचे डायफ्राम्स होते हैं वो फैल के नीचे की ओर ऐसे पेट की ओर आते हैं। तो हमें मतलब ऐसे फील करना कि पूरा सांस इनहेल करके हमने पेट की ओर शिफ्ट करना। ठीक है, चलिए 5 बार करेंगे इसको। और धीरे धीरे सांस को जब बाहर निकालेंगे तो पेट हमारा अंदर की ओर जाएगा। चलिए सेकंड राउंड, सांस भरें, जैसे एक टेक्निक मैं आपको बताऊं, इसमें क्या है, जैसे सांस तो हमारे चेस्ट तक ही आता है, पर हमने उसको धीरे से शिफ्ट कर लेना पेट की ओर। ठीक है, ऐसे ही करते हो ना? चलिए करें सेकंड राउंड। सांस छोड़ें, चलिए फिर सांस भरें, सांस छोड़ें,
सांस भरें, सांस छोड़ें। इससे आपके पेट के मसल्स भी बहुत फ्लेक्सिबल होंगे। लास्ट राउंड, सांस भरें, सांस छोड़ें, धीरे से वापस आ जाएं। अब अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम, किंग ऑफ द प्राणायाम। ये तो बहुत ज़रूरी है ताकि आपके ब्रेन को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिले। लेफ्ट से सांस लेंगे, इसको हम 10 वृत्तियाँ करेंगे इसकी। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, तो एक वृत्ति कंप्लीट होती है। इस तरह से सभी अपने अपने काउंट में 10 काउंट करेंगे। चलिए स्टार्ट। धीरे धीरे सांस को लेना और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना। एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमने 10 राउंड्स करने हैं। राइट हैंड से सभी करेंगे। हर एक अंदर जाती हुई श्वास के साथ आपने सोचना है, फील करना कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर एक एक सेल को जागृत कर रही है, सारे सेल्स को नया बना रही है। और बाहर जाती हुई श्वास आपकी सारी नेगेटिविटी, सारी कचरे को बाहर फेंकते चली जा रही है। किंग ऑफ द प्राणायाम ऐसे ही नहीं इसको बोला गया। ये बहुत अच्छा अभ्यास, पूरे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है इससे, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग से। अगर पूछें कि सारी बीमारियों का एक सल्यूशन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको हर व्यक्ति कर सकता है। कोई बीमार है, कोई किसी सर्जरी हुई है, हर व्यक्ति कर सकता है। कितना भी भयानक बीमारी हो उसको, अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है उसको हर व्यक्ति कर सकता है। मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक को, जैसे हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, या किसी भी तरह का किसी को कोई इशू है, कोई पेन है, तो उसमें नहीं कर सकते। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हर एक व्यक्ति कर सकता है। कितने राउंड हो गए सीमा जी, कितने राउंड हो गए? 8 हो गए मैडम। ओके, 2 राउंड्स और, क्योंकि बीच बीच में बताना आपको मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट राउंड।
लेफ्ट से छोड़ते हुए सभी वृद्धि को, अपने साइकिल को कंप्लीट करेंगे। अब अगला अभ्यास हम करेंगे, जिनको बीपी हाई की शिकायत रहती है उनके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम। ठीक है, चलिए सभी करें। राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे 5 बार। नहीं तो सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आज मैंने सारे तरह के प्राणायाम सिखाने की कोशिश की है, जितना भी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, और भी हैं अभी तो बहुत, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मैंने आज इसमें कवर करने की कोशिश की है। चलिए लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, 5 बार ही करेंगे इसका अभ्यास, जिनको हाई बीपी की शिकायत है। जितनी देर में लेंगे उससे भी ज़्यादा छोड़ने का अभ्यास करें। लास्ट राउंड। रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। उनको किन लोगों को करना, वैसे तो नॉर्मल 5 वृत्तियां तो कोई ज़्यादा नहीं है, कोई भी कर सकता है। ये हमने जिनको लो बीपी, एकदम बीपी ड्रॉप हो जाता है, बहुत लो फील करते हैं, उनको अगर वो 5 मिनट के लिए सूर्य भेदी करेंगे, तुरंत उनमें एनर्जी वापस आ जाएगी और आपका बीपी थोड़ा ऊपर अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे करना, राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना, ताकि हमारी सूर्य नाड़ी जागृत हो जाए। 5 बारी करेंगे इसको अभी अभ्यास। मैडम मुझे लीव होना होगा, मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। कोई बात नहीं, आप लीव कर जाइए। लास्ट राउंड। रिलैक्स करेंगे। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। आज हम करेंगे ये अनुलोम विलोम की 2 वृत्तियों में कैसे करना, कि हमने जब सांस लिया, लेफ्ट से सांस लिया और भ्रामरी के द्वारा छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए मैंने डिटेल्ड वीडियोस आपकी इसमें अलग अलग प्राणायाम की डाली हुई हैं अपने चैनल पे, कभी भी आप उसको अच्छे से समझना चाहेंगे। आज हमारी ये प्रैक्टिस जो है करने के लिए है, बहुत ज़्यादा सिखाने के लिए नहीं था। चलिए करेंगे। लेफ्ट से सांस भरें सभी, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे और भ्रामरी के द्वारा छोड़ेंगे। अब राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, मेरे ख्याल से सबसे अच्छे से हो गया होगा। शालू जी, लेफ्ट हैंड से प्राणायाम नहीं करना, राइट से करना। मैंने कितनी बार बताया राइट से, क्यों नहीं करते वो भी बताया था, लेकिन आज एक्सप्लेन नहीं करूंगी अभी।
चलिए फिर से लेफ्ट से एक वृत्ति हमारी कंप्लीट हुई। दूसरी वृत्ति में लेफ्ट से सांस भरें, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, और भ्रामरी के द्वारा राइट से हमने एक्सेल करना। इनहेल फ्रॉम राइट और भ्रामरी के द्वारा लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। रिलैक्स। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। भ्रामरी नॉर्मल तरीके से अपने कानों को अंगूठों से प्लग कर लें और 2 उंगलियां, बीच की उंगलियां आंखों पर रखें और इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखें। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। अब हम अगला अभ्यास करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ऊंची आवाज में ओम का उच्चारण, ओम चैंटिंग करेंगे अ, उ और म के द्वारा। चलिए। शांत हो जाएं। कुछ पलों के लिए अपने माथे पर, थर्ड आई पर ध्यान करें। इस वक्त ना आप कुछ सोचें, ना आप कुछ जानें, ना आप कुछ करें। बस पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर।
धीरे धीरे बाहर आए और दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, रब करें। ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं, हाथों के कप्स बना के अंधेरे में आंखों को खोलें, बंद कर लें। धीरे से आंखों को रब करें। एक बार फिर से हाथों को रब करेंगे और सारी एनर्जी आपने अपनी बॉडी पे स्प्रेड कर लेनी है, या कहीं आपकी बॉडी में कहीं पेन रहता हो तो वहाँ पे सारी एनर्जी को लगाएंगे और मन ही मन भाव बनाएंगे, संकल्प लेंगे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ। आज का सेशन मेरे को लगता है कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, औरों के साथ भी शेयर करें ताकि और